हेलो, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज की जो खबर है आपको हैरान कर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप जिसे पार्षद चुनते हैं, जिसे विधायक बनाते हैं, जिसे सांसद चुनते हैं, वो दरअसल अब गुंडे हो चुके हैं। मैं बात करने वाला हूं दिल्ली की। दिल्ली एमसीडी की आज पहली बैठक थी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसने सबको चौकन्ना कर दिया, सबको शर्मसार कर दिया। क्योंकि आमतौर पर विधानसभा से या फिर एमसीडी सदन से या फिर कहिए लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद से ऐसी हाथापाई की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हैं जो आज देखने को मिली हैं। और ये लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं एक धब्बा हैं ये लोग। दरअसल हुआ ये कि आज मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई जा रही थी, जहां पर बीजेपी का एक पार्षद था, आम आदमी पार्टी की जो महिला पार्षद थी उससे हाथापाई करने लगा। यह है बीजेपी पार्षदों का संस्कार। चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी के पार्षदों का संस्कार पहले आप देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल सियासत किस करवट बैठ रही है। दरअसल ये जो गुस्सा है, ये जो रोष है, ऐसे नहीं आया। एमसीडी के चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी, आपको याद होगा। और अब देखिए, बात तो यह है कि जो बीजेपी वाले हैं, जो बीजेपी है, वो पूरा जोर लगा रही है कि कैसे एमसीडी में उसका मेयर चुना जाए। क्योंकि आपको याद होगा, इससे पहले दिल्ली में 3 एमसीडी हुआ करती थी, अब इसका एकीकरण हो चुका है। अब दिल्ली में एक ही मेयर चुना जाएगा। पहले 3 मेयर हुआ करते थे, अब दिल्ली में एक मेयर होगा, जिसको लेकर दोनों में ठन गई है, दोनों में जूतम पैजार शुरू हो गई है। एक दूसरे से हाथापाई की जा रही है, मारपीट हो रही है। आप सोचिए, ऐसे तो गली के गुंडे भी नहीं करते हैं आपके मोहल्ले में जो लोग हैं। आप समझिए, बच्चों वाला खेल शुरू हो गया है एमसीडी में। आखिर ये किस तरफ हम जा रहे हैं? क्या जिस तरीके से ये मुर्गा लड़ाई चल रही है एमसीडी में, आपको लगता है दिल्ली का जो कूड़े का पहाड़ है वो हट पाएगा? दिल्ली में जो सड़कें हैं साफ हो पाएंगी? लोगों को शिक्षा मिल पाएगी? आम आदमी पार्टी लगातार दावा करती है कि वो लोगों को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, स्कूल मॉडर्न हो गए हैं, आधुनिक हो गए हैं। लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो कहीं ना कहीं आप समझिए विकास पर बड़ा बट्टा लग जाएगा। और यहाँ पर एक महिला पार्षद के साथ जिस तरीके से बदसलूकी हुई है, जिस तरीके से बदतमीजी की गई है, वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है। यह हमें सोचना पड़ेगा कि जिसे हम चुनते हैं, चाहे वो विधायक हो, पार्षद हो, सांसद हो, उसमें कम से कम एक गरिमा तो होनी चाहिए। आप किसी को अगर सदन में भेज देंगे तो ये गलती आपकी है। आपको हर कसौटी पर उसे खरा उतरना पड़ेगा, उसके हर मापदंड पर आपको उसे कसना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो पार्षद है सटीक बैठेगा, फिट बैठेगा आपके लिए। नहीं तो हम ही लोगों ने राजनीति में अपराधीकरण किया है कहीं ना कहीं। जब हमें पता है कि ये व्यक्ति, इस पे इतना केस है, ये ऐसे काम करता है, ये गुंडा है, ये मवाली है, ये हत्यारा है, ये दुष्कर्मी है, तो क्या हमें ऐसे लोगों को सदन में भेजना चाहिए जहां पर लोकतंत्र की गरिमा है? दरअसल मैं बात करने वाला हूं चरित्र के बारे में। जो चरित्र है बीजेपी पार्षदों का या बीजेपी विधायकों के, कई चरित्र सामने आ चुके हैं ऐसे। जो ट्वीट है दरअसल ये है कि दिल्ली एमसीडी मेयर के चुनाव के दौरान मारपीट हुई है। एलजी द्वारा जो परसों चुने गए बीजेपी के मनोनीत पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के महिला पार्षद से मारपीट की है, अभद्रता की है। ये तो मैंने आपको खबर बताई। लेकिन अब ये जो ट्वीट है, इसी के नीचे एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसे देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से यहाँ पर एक वीडियो है, सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो राजस्थान का है, जहाँ पर बैठक हो रही थी और इस दौरान ये वीडियो सामने आया, जो आपको देखना चाहिए। बीजेपी की जन आक्रोश सभा चल रही थी और दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी इसमें खास मेहमान के तौर पर पहुंचे थे। ये वीडियो आप देखिए पहले। तो देखिए यहां पर किस तरीके से एक महिला यहां पर अश्लील डांस कर रही है और बीजेपी के नेता यहां मजे ले रहे हैं। आप सोचिए, कैसे आप किसी को सर्टिफिकेट देंगे? कैसे आप किसी को बताएंगे कि ये गलत है, ये सही है? आप खुद सोचिए। चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली बीजेपी में
क्या ऐसे लोग नहीं मौजूद हैं जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं? हाल ही में आपको हमने लगातार हर खबर में ये घटना बताई है कि दिल्ली में जो कंझावला केस हुआ है उसमें जो आरोपी है वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखता है। आप समझिए, तो जिस तरीके से एक कैरेक्टर असैसिनेशन यहाँ पर किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम नेता इसमें अब सामने आ चुके हैं। और ये जो खबर है जो सदन में आज कुछ हुआ एमसीडी के सदन में, वो लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला है। आपको सोचना पड़ेगा कि आपने किन्हें चुन लिया है। आप जिसे चुनते हैं उसे परखना पड़ेगा कि ये लोग कहीं गुंडे मवाली तो नहीं हैं जिन्हें आप चुन रहे हैं। आपको कई मापदंडों पर उन्हें कसना पड़ेगा, हर पैमाने पर उन्हें जांचना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग जो महिलाओं से अभद्रता कर रहे हैं, जो महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं, उनके लिए सदन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए जनता ही जिम्मेदार है जो लोग इन्हें चुनकर सदन में भेजते हैं। तो ये है असली चेहरा बीजेपी का। हमने जो आपको दिखाया ये है असली चेहरा बीजेपी का, जो कहीं ना कहीं शर्मसार करता है लोकतंत्र को, शर्मसार करता है उस व्यवस्था को जो व्यवस्था हमने बनाई है, जिससे विकास होता है या जिससे विकास कहीं ना कहीं एक जुड़ाव होता है, जहां से विकास की गंगा बह सकती है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लोग अपने अपने रंजिश में लगे हुए हैं, अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में यहां पर लगे हुए हैं। क्या इस बीजेपी पार्षद पर कार्रवाई होगी? हमारा बड़ा सवाल यही है। और होगी तो कब होगी, कैसे होगी? क्या इस बीजेपी पार्षद को पार्टी से निकाला जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से इसने महिला पर अभद्र टिप्पणी की है वो सब समाज के लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और ऐसे पार्षदों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाना चाहिए, जिससे आइंदा से कोई महिलाओं पर इस तरह की घटिया टिप्पणी, अभद्रता, बदसलूकी व्यवहार ना कर पाए। नहीं तो ऐसे मनोज मित्तल जैसे लोग, ऐसे चिन्मयानंद जैसे लोग या कुलदीप सेंगर जैसे लोग समाज में आते रहेंगे और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप देखिए इन लोगों को शह कहाँ से मिलती है, इनके सर पर हाथ किसका है। ज़रूरी ये है, इनको दरअसल ताकत कहीं और से मिल जाती है। नहीं तो इनकी हिम्मत नहीं है कि महिलाओं का दुपट्टा भी छू सकें, महिलाओं को घूर सकें या महिलाओं को उस नज़र से देख सकें जहाँ पर महिलाओं को असहज किया जाता है या असहज हो जाती हैं। तो ज़रूरी है, आप महिलाओं पर हाथ डाल देंगे, आप महिलाओं को गाली देंगे, ये बहुत बड़ा केस है अपने आप में। महिला सशक्तिकरण का हम दावा करते हैं, महिलाओं को हर अधिकारों को देने की बात करते हैं, लोकतंत्र में उन्हें मजबूत स्थान देने की हम बातें करते हैं, दावा करते हैं। लेकिन ये सब दावे खोखले हैं। ज़मीनी हकीकत दरअसल कुछ और है। जो ये वीडियो हमने आपको दिखाया, जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कैसे ये हाथापाई कर रहा है, कैसे आम आदमी पार्टी की पार्षद पर ये हाथ डाल रहा है, उनके गिरेवा पर हाथ डाल रहा है। आप सोचिए, जुबान से बदतमीजी की और इसने हाथापाई भी की। एक महिला के साथ आप समझ सकते हैं, एक महिला के साथ अगर कोई हाथापाई कर रहा है तो क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा? सिलेक्टिव कार्रवाई होती है यहाँ पर। दरअसल अगर यहाँ पर कांग्रेस का पार्षद होता या किसी और पार्टी का होता तब हंगामा होता, हो हल्ला होता। मनोज मित्तल की जगह कहीं पर कोई मुस्लिम होता या किसी और पार्टी से होता तो अब तक मीडिया वाले चिल्ला चिल्ला कर नाक में दम कर देते। मीडिया वाले दरअसल सच्ची घटनाओं से वाकिफ नहीं हैं। उन्हें तो दिखता है कि कहाँ पर सरकार खुश हो रही है, कहाँ पर उनका फ़ायदा होगा, और इसीलिए उसे गोदी मीडिया का नाम लगातार दिया जा रहा है, क्योंकि ये किसी की गोदी में खेल रहे हैं। सच्ची खबरें आपको कोई नहीं दिखाएगा, इसीलिए हमने इस खबर को दिखाया प्रमुखता से। खबर तो छोटी है लेकिन इसके सार बहुत बड़े हैं। इसमें जो छुपी सच्चाई है वो समझने वाली है, देखने वाली है, जानने वाली है, जिससे आपसे कोई अचानक गलती अगले चुनावों में ना हो। यही हमारा उद्देश्य था। बात पार्षद की नहीं है, बात बीजेपी के पार्षद की भी नहीं है। बात है कि हमारा चरित्र क्या है, हमारा चेहरा क्या है और हम चाल कैसी चल रहे हैं। ज़रूरी है महिलाओं का सम्मान हो, उनकी इज्जत में इजाफा हो और महिलाओं को वो स्थान मिलना चाहिए जिससे वो महिलाएं किसी भी कीमत पर पुरुषों से कम नहीं हैं। पुरुषों से 100 गुना आगे हैं महिलाएं। महिलाएं जो कर सकती हैं पुरुष उसे कभी नहीं कर सकते हैं। महिलाओं को पृथ्वी की संज्ञा दी गई है। जैसे पृथ्वी अनाज उगाती है वैसे महिलाएं भी आपके आने वाली पीढ़ियों को
आपके आने वाली पीढ़ियों को बढ़ाती हैं, या यूं कहिए कि अगर आप चाहे लड़के हैं चाहे लड़की हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो सृष्टि है, जो रचना है, वो महिलाओं की वजह से ही आप हैं। चाहे पुरुष हो, पुरुष किस हिसाब से दम भरता है कि वो बहुत शक्तिशाली है, जबकि वो किसी की कोख से पैदा हुआ है। आप सोचिए, इसको समझिए आप। तो ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों की जगह सदन में नहीं, जेल में होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आपकी जो प्रतिक्रिया है, आपकी प्रतिक्रिया का हमें बेसब्री से इंतज़ार है। शुक्रिया।